मोहन सिंह राजा थे यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे ये ढलाई का काम चालू करवाया था। पहले हमारे पूर्वज सिक्का ढाला करते थे, फिर अंग्रेजों का शासन आया जैसे कि, तो सिक्कों की डिमांड कम होती गई धीमे धीमे। हम लोग मूर्तियाँ एक ढाल में तैयार करते हैं, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं होती है। कोई भी मूर्ति उसमें 15-20 दिन, महीने, जैसे कोई बड़ी मूर्ति हुई तो उसमें महीने भर का भी टाइम लग जाता है। हम आपको लेकर के आए बुंदेलखंड के श्रीनगर में, जहां पर मूर्तियों की साज सज्जा से परिपूर्ण यह नगर अपने आप में एक विशेषता रखता है, क्योंकि यहाँ पर राजा छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड के महाराजा माने जाते थे, उनके सिक्कों की ढलाई यहाँ पर होती थी कभी, और उनके टकसाल को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर मूर्तियों की ढलाई शुरू हो चुकी है। 1857 के बाद से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट किया लोगों ने, और आज उन मूर्तियों की डिमांड पूरे भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में की जा रही है। आइए बात करते हैं, ब्रिजेंद्र सोनी जी हैं हमारे साथ में, कि किस तरह से मूर्तियों की क्या मांग रहती है और क्या उनकी पहचान है, और किस तरह से मूर्तियों की ढलाई उन्होंने शुरू की है। पहले हमारे पूर्वज सिक्का ढाला करते थे, फिर अंग्रेजों का शासन आया जैसे कि, तो सिक्कों की डिमांड कम होती गई धीमे धीमे। तो जो हमारे पूर्वज थे फिर वो मूर्तियों के आगे अग्रसर हुए, मूर्तियों की तरफ। तो धीमे धीमे मूर्तियों का काम स्टार्ट किया, फिर ये डिमांड धीमे धीमे और भी प्रदेशों में जाने लगी, फैलने लगी है। तो हम लोग आगे इसी काम को आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, और इसकी डिमांड कानपुर क्षेत्र और लखनऊ वगैरह, छतरपुर जैसे कि हमारे पास है, तो दूर दूर तक काम को आगे बढ़ाया है। और जो हमारे श्रीनगर की जो मूर्ति की खास बात ये है कि हम लोग मूर्तियाँ एक ढाल में तैयार करते हैं, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं होती है। जो अदर जगह हैं जो मूर्तियाँ तैयार होती है वो वेल्डिंग में तैयार होती हैं। हम लोगों की खास बात यही है कि कुल मिला के इसमें वेल्डिंग नहीं होती। आप छोटे से बड़े तक किसी भी स्तर में मूर्ति बनाएंगे, एक ढाल में मूर्ति तैयार होगी। तो इसी वजह से हम लोगों का जो श्रीनगर एक छोटा कस्बा है, इस वजह से दूर दूर तक इसका नाम फैला हुआ है। किन किन धातुओं में मूर्तियाँ आप लोग तैयार ये हम लोग ज़्यादातर पीतल में तैयार करते हैं, जस्ता हो गया, और वैसे हम लोग अष्टधातु में भी काम करते हैं। जैसे किसी के आया कि भैया हमको अष्टधातु में मूर्ति चाहिए, तो हम उसको परसेंटेज के हिसाब से डालते हैं, या परसेंटेज कोई नहीं डलवा पाता है तो कुछ मात्रा में हम लोग डाल देते हैं अष्टधातु, तो उसमें अंश आ जाता है अष्टधातु का। उसमें कितनी कॉस्ट आपकी लगती है, और उसके बाद में फिर उस बिकती कितने की है? वो हम लोगों की कॉस्ट पड़ जाती है, उसमें जो खर्चा आ जाता है पीतल सहित वो 8,000 रुपये आ जाता है। 7-8 किलो की वो मूर्ति तैयार करते हैं, और वो हम लोग 11 से 12,000 रुपये में निकल जाती है हमारी। किस तरह की मूर्तियाँ डालते हैं आप? हम लोग ये आप देख रहे होंगे कि ये गणेश जी है, उसके बड़ा गणेश जी है। मतलब ये आप किसी भी चीज़ की मूर्ति की फ़ोटो देंगे, उसमें आप मूर्ति आपको तैयार करें। अच्छा, जैसी मांग होगा वैसा काम होगा हमारे यहाँ। अच्छा, आप कहेंगे कि हमको हमारे दादाजी हैं, उनकी मूर्ति आपको बनाना है, तो हम लोग उनकी भस्ट को तैयार कर देते हैं। ये मूर्तियाँ यहाँ महाराजाओं के टाइम से बन रही हैं, और यहाँ पे पहले अष्टधातु की तोप वगैरह का निर्माण होता था। यहाँ एक बहुत प्राचीन काल से मूर्तियों का यहाँ निर्माण है, और राजा मोहन सिंह राजा थे यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे ये ढलाई का काम चालू करवाया था। पहले तोपों का निर्माण हुआ करता था, फिर इसके बाद वो चले गए, तो ये मूर्तियों का जो है काम यहाँ पे ढलाई का चालू प्राचीन काल से है। यहाँ पे पीतल में ज़्यादातर मूर्तियाँ ढलती हैं। पहले अष्टधातु भी बनता था, अभी भी बनता है, बहुत कम लोग बनवाते हैं अष्टधातु। और मंदिरों के निर्माण में जो मूर्तियाँ लगती हैं वो यहीं से बन के जाती हैं। अधिकतर मंदिरों का ही काम होता है। राम है, लक्ष्मण है, सीता है, राधा कृष्ण है, तो सारी मूर्तियों का निर्माण होता है। कहाँ डिमांड है इसकी? वैसे मार्केट तो कोई यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मंदिरों का जो काम है वो ज़्यादा होता है। वैसे तो ऑल इंडिया भर में मूर्तियाँ जाती हैं। आपका दिल्ली है, ओरछा है, कानपुर है, बनारस है,
और मूर्तियाँ चारों तरफ जो जहाँ मंदिर बनते हैं वहाँ पे मूर्तियाँ जाती हैं। इसमें बचत कैसे होती है आप लोगों की? क्या लागत आती है मूर्ति एक बनाने में और किस तरह से बचत होती है? बचत का तो ऐसा है कि मजदूरी ही पड़ती है। पीतल का काम है, बड़ा महंगा हो गया पीतल। पीतल ही 500 रुपये किलो के हिसाब से, 550 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, और अन्य मटेरियल है। मूर्ति तैयार करने में कितना समय लगता है और क्या प्रक्रिया होती है, पूरा बताइए विस्तार से। मूर्ति तैयार करने में पहले जब मोम की बनती है मूर्ति, उस पर मिट्टी लगाते हैं हम लोग। फिर मिट्टी सुखा के उसको मोम निकाल के उस पर ढलाई करते हैं। फिर रेतियों से, मशीन से, ग्राइंडर से इसकी फिनिशिंग होती है। फिर इसके बाद छिलाई का काम होता है, चेहरे में छिलाई का काम होता है। फिर मशीन से बफ पॉलिश वगैरह का काम होता है, तब जाके ये मूर्ति मोम वाली तैयार होती है। इसी प्रकार से ये जब मिट्टी की हम डाई बनाते हैं तो छोटी मूर्ति पूरा एक आ जाती है मिट्टी से, और जब बड़ी मूर्ति बनाते हैं कोई 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, तो उसमें पीस बाई पीस बनती है। इसके बाद जो है पीस बाई पीस बनने के बाद वेल्डिंग से खड़ी होगी मूर्ति, फिर फिनिशिंग होगी, वो पोली रहेगी, वो वजन में कुछ हल्की भी रहेगी। 7वीं पीढ़ी हम लोगों की है जो मूर्तियाँ बना रही हैं इस समय। और इसका क्या है कि मूर्ति तो बन जाती है, थोड़ा कस्टमर थोड़ा कम आते हैं, इस वजह से बिक्री कम है और बनने में प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। वो भी मूर्ति उसमें 15-20 दिन, महीने, जैसे कोई बड़ी मूर्ति हुई तो उसमें महीने भर का भी टाइम लग जाता है, और कोई छोटी मूर्ति हुई तो वो भी मतलब टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा, खर्च भी ज़्यादा आता है। अच्छा, लगभग कितना टर्नओवर हो जाता है साल भर में, कितनी बिक्री हो जाती है? साल भर में टर्नओवर लगभग 7-8 लाख के समथिंग टर्नओवर हो जाता है, और इससे ऊपर हो जाए तो वो ऐसा है कि कस्टमर आने के ऊपर होता है। कस्टमर जैसा आएगा वैसे टर्नओवर होता है। बाहर से आते हैं कस्टमर। कहाँ कहाँ डिमांड होती है मूर्तियों की? डिमांड अधिकतर अयोध्या है, बनारस है, और लोकल में हो गया हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट है, ओरछा है, झांसी वगैरह है। ऐसे लोकल में, जैसे बाहर देखा जाए तो अयोध्या और बनारस सबसे ज़्यादा मतलब जाता है। छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्ति तक में कितने बचत आ जाती है और क्या खर्च आता है? खर्च तो ऐसा है कि कस्टमर ही देता है। बचत का ऐसा होता है लगभग 7-8% बचत हो जाती है, इसलिए कारीगर का खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए कारीगर, उसमें पॉलिश में भी कारीगर लगता है और ढलाई का भी कारीगर है, और पुताई सफाई कारीगर होता है, फिर उसमें खुद को भी करना पड़ता है, इस वजह से उसमें कारीगरी की ज़्यादा लग जाता है, मेहनताना ज़्यादा है। प्रॉफिट भी मतलब बचत हिसाब की ही है। तो आपने जाना यहाँ के कारीगरों से कि किस तरह से वो मूर्ति आप तक पहुँचाते हैं, किस तरह से मूर्तियाँ बनाते हैं। हालांकि सबसे बड़ी खासियत आपको पता ही है कि मूर्ति एक ढाल में ढाली जाती है, जिस कारण से मूर्ति की खूबसूरती बढ़ जाती है, साथ ही उसमें ठोसपन होता है, जिससे मूर्ति खराब और टूटने का डर भी नहीं रहता है। भारत के कोने कोने में इसकी डिमांड होती है। सबसे ज़्यादा डिमांड बनारस, अयोध्या, कानपुर, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्र और मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में भी इसकी डिमांड है, जिस कारण से यहाँ के लोग मूर्तियों को बनाने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर लाभ कमा पा रहे हैं। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, महोबा।